हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी के सभी। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए केमिकल बॉन्डिंग का नया सेशन। बने रहिए लेक्चर के साथ, देखते रहिए। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए शेप ऑफ मॉलिक्यूल। शेप ऑफ मॉलिक्यूल। आज आप लोगों के लिए मैं कई सारे मॉलिक्यूल्स लेके आया हूँ, साथ में उनके लेके आया हूँ शेप। शेप माने ज्योमेट्री। आज हम पढ़ेंगे वेरियस मॉलिक्यूल्स की शेप, उनकी हाइब्रिडाइजेशन। पिछले लेक्चर में हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप्स की होती हैं आज हम यहाँ पर देखेंगे। बात क्लियर है? बने रहें लेक्चर के साथ। हाइब्रिडाइजेशन के टाइप, मॉलिक्यूल की शेप, सब कुछ आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप की होती हैं? जनरली हाइब्रिडाइजेशन होती हैं 3 टाइप की। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये 3 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती हैं। और भी होती हैं हाइब्रिडाइजेशन, sp3d, sp3d2, sp3d3, ये भी होती हैं। बट बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन जो अभी हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ये तीन हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल के साथ। मतलब जहाँ शेप ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ेंगे वहाँ इन तीनों को मैं बता दूंगा कि sp3d, sp3d2 और sp3d3 क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले देखते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे टू मेक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। कैसे? एक s ऑर्बिटल और एक p कौन सा, pz और s ऑर्बिटल कंबाइन कर लेंगे क्या बनाने के लिए, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए। बात समझ में आ रही है? एक s और एक pz ऑर्बिटल आपस में क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे क्या देने के लिए, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल देने के लिए। कहां कहां प्रेजेंट हो सकता है ये हाइब्रिडाइजेशन? बताया था ना मैंने पिछले लेक्चर में कि एक या एक से ज्यादा ऑर्बिटल जब कंबाइन कर जाएंगे लगभग इक्वल एनर्जी के, तो उन सारे ऑर्बिटल क्या बना लेंगे, मिलके हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे जिनकी एनर्जी लगभग सेम होगी। एनर्जी लगभग क्या, पूरी सेम होगी। एनर्जी सेम होगी, ओरिएंटेशन सेम होगी, शेप सेम होगा, साइज सेम होगा। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे, 2 ऑर्बिटल्स मिलके, दो से ज्यादा ऑर्बिटल मिलके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताई थी बात। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहां कहां हो सकता है, BeF2, BeH2, C2H2 माने C ट्रिपल बॉन्ड C। यहां क्या प्रेजेंट हो सकता है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट हो सकती है। क्लियर है बात? नोट डाउन करो। आगे देखते हैं हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s विल कंबाइन विद 2p। एक तो ये और एक ये, pz, py and s will combine to form 3sp2 हाइब्रिड और
ऑर्बिटल्स। क्या ये बात आपको थोड़ी भी समझ में आई? एक s ऑर्बिटल, एक pz और एक py, तीनों के तीन कंबाइन करके क्या बना देंगे? 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे। 1 2 3 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे। क्या शेप होगी इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की? 1 2 3 कैसे बनाएंगे ये? अरेंजमेंट भी तो होगी ना, ये 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज कैसे होंगे? ये क्या हो गए? 3 sp3 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। कैसे अरेंज है ये? 120 डिग्री पे एंगल पे ये क्या है? अरेंज्ड है 120 डिग्री। इनके बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री। क्या हो गया? 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 120 डिग्री एंगल पे अरेंज होते हैं और उनकी शेप लगभग ये होती है अरेंजमेंट की। बात क्लियर है? sp2 कैसे होगा? s pz py जब आपस में कंबाइन करेंगे तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे। 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे अरेंज होंगे? 120 डिग्री पे। इन क्या शेप होगी इनकी? इनकी शेप होगी ट्राइगोनल शेप। ट्राइगोनल होगी, ट्राइगोनल, ये शेप ट्राइगोनल शेप कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लो। ये थी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें एक चीज रहेगी, किस किस में प्रेजेंट होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन? sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होती है BH3 BF3 C2H4 माने C डबल बॉन्ड C। यहाँ क्या प्रेजेंट होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और भी कई जगह होती है, ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए। क्लियर है बात? नोट डाउन कर लो। आगे देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। लेट अस सी व्हाट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? एक s ऑर्बिटल, एक py ऑर्बिटल, एक pz ऑर्बिटल और एक px ऑर्बिटल। s py pz और px आपस में क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे टू फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अरेंज कैसे होंगे ये? समझ रहे हो ना बात? एक s 3 p आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अरेंजमेंट क्या होगी इनकी? व्हाट विल बी द अरेंजमेंट ऑफ 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? क्या अरेंजमेंट होगी इनकी? अरेंजमेंट होगी ये होगी इनकी अरेंजमेंट। क्या अरेंजमेंट? इनको क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। दिस अरेंजमेंट ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज नोन एज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। एंगल क्या होगा आपस में इनका? इनका एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। ये होगा एंगल बिटवीन दीज ऑर्बिटल्स। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी अरेंज्ड इन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। बात समझ में आ रही है आपको? कुछ कुछ s py pz और px आपस में कंबाइन हो गए और क्या बनाया? 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टेट्राहेड्रली अरेंज हो गए इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट। एंगल क्या होगा इनके बीच में? 109 डिग्री 28 मिनट। कहाँ मिलेगा ये? ये मिलता है CH4 में, C2H6 में, H2O में, NH3 में। यहाँ सारे क्या मिलेगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी। C2H6 CH4 मतलब C सिंगल बॉन्ड C में sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी। बात क्लियर है? नोट डाउन कर लो इसको भी। आगे हम लोग देखते हैं सम फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के क्या फीचर हैं, क्या प्रॉपर्टी हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं?
फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के क्या फीचर हैं? फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहला फीचर क्या है? हाइब्रिडाइजेशन इज कैलकुलेटेड ऑफ सिंगल एटम। हाइब्रिडाइजेशन, सिंगल मतलब सेंट्रल, हाइब्रिडाइजेशन इज always calculated of the central atom in a molecule. Hybridization is always calculated of the central atom in a molecule. एक मोलिक्यूल है, उस मोलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा उसी सेंट्रल एटम की बताई जाती है। क्लियर है बात? दूसरी बात क्या है? हाइब्रिडाइजेशन इज ऑलवेज सीन, कैलकुलेटेड नहीं, सीन कहेंगे इसको, कैलकुलेटेड मैंने वैसे लिख दिया। रिलेशन इज ऑलवेज सीन ऑफ द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल, हमेशा सेंट्रल एटम की देखी जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन इज ऑलवेज सीन व्हेन बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स, bond formation occurs. Hybridization is always seen when bond formation occurs. मतलब हाइब्रिडाइजेशन हमेशा जब देखी जाती है जब बॉन्ड बन रहा है, जब कोई बॉन्ड बनता है, किन्हीं दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है, हाइब्रिडाइजेशन उसी वक्त होती है। हाइब्रिडाइजेशन का जो सिग्निफिकेंस है वो तभी है जब दो बॉन्ड बन रहे हैं, तब क्या होगा? ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। जब तक बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ ही नहीं, तब हाइब्रिडाइजेशन का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं। इसी से हमारा तीसरा पॉइंट आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट सिग्निफिकेंट फॉर आइसोलेटेड एटम। हाइब्रिडाइजेशन आइसोलेटेड एटम के लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर कोई एटम आइसोलेटेड एटम है, अलग से रखा है, उस एटम के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या नहीं होगी? सिग्निफिकेंट नहीं होगी, उसका कोई मायना ही नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट ही नहीं कर सकते अगर आइसोलेटेड एटम पड़ा हुआ है तो। जब तक बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक हाइब्रिडाइजेशन हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे? कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे या देख नहीं पाएंगे। ये कुछ बातें थी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ जाऊं? चलो जी आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट वी विल सी शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। शेप ऑफ मॉलिक्यूल, सबसे पहले देखेंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल विद ओनली बॉन्ड पेयर। पहले हम डिस्कस करेंगे जहां सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर है ही नहीं, मतलब जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं। पहले हम उन मॉलिक्यूल्स की शेप देखेंगे जिसके अंदर सिर्फ बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर एब्सेंट है, ओनली बॉन्ड पेयर, दैट इज लोन पेयर एब्सेंट। क्लियर है? सबसे पहले हम देखेंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओनली बॉन्ड पेयर प्रेजेंट। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले यहां देखते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल में। सबसे पहला मॉलिक्यूल हमारे पास है BeF2, बेरिलियम डाइफ्लोराइड। क्या होगा? बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेंट्रल एटम बेरिलियम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ सेंट्रल एटम की क्या है? 1s2 2s2। बेरिलियम की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब क्या होगा? 1s2 2s2। अब जब बेरिलियम एक्साइट होगा, एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम, क्या बात होती है? जब बेरिलियम एक्साइट होगा, अब बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनेगा तो Be और F आपस में एक दूसरे के क्लोज आएंगे। जैसे ही क्लोज आए, एटम क्या हो गया? एक्साइट हो गया। बेरिलियम एटम क्या हो गया? एक्साइट हो गया। जैसे ही वो एक्साइट हुआ, उसकी
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 तो ऐसी की ऐसी रही, 2s1 2px1, बात समझ रहे हो, 2px 2pz कुछ भी कह सकते हो आप, 2pz कह लो 2px कह लो, ठीक है। 1s2 2s1 2px1 क्या होगा, ये जो एक यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे 2s में, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके 2p ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके चला गया, कब, जब एटम क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा। बात थोड़ी थोड़ी आ रही है दिमाग में। जब क्लियर है बात, एक इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके 2p में चला गया, कब, एक्साइटेड स्टेट में, तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s1 2px1। अब एक s ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल है, तो ये कैसे हाइब्रिडाइज होंगे, ये हो जाएंगे दोनों मिलके क्या बना लेंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे, नहीं बना लेंगे, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, s और p क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा एक तो, और एक बनेगा ऐसे, ये क्या हो गए, दोनों sp ऑर्बिटल ऐसे जाके अरेंज हो जाएंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब क्या होगा, अब दो f ये हैं, दो f एटम, सॉरी f एटम, दो फ्लोरीन एटम है, ये क्या जुड़ेंगे, फ्लोरीन एटम की क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p5, तो ये क्या करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये क्या करेगा 2p5, जो इसका p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल कौन सा, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, p ऑर्बिटल वो जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो इसके साथ ओवरलैप करेगा इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ। समझ रहे हो बात को, ये इधर वाला मैं मिटा रहा हूं, समझ रहे हो बात को, ये ऐसे ओवरलैप कर लेगा कौन, f ऐसे ओवरलैप कर लेगा, और ये बीच में क्या बच गया, ये बीच में बच गया बेरिलियम। बेरिलियम के अंदर क्या था, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, दोनों, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ने इस f के साथ कर लिया, एक ने इसके साथ कर लिया, और क्या बना दिया, BeF2 मॉलिक्यूल बना दिया। अब आप ये बताइए शेप क्या होगी मॉलिक्यूल की, इसी एक्सिस अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ही sp हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज थे, और अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ही क्या होगा, f एटम्स क्या हो गए, बॉन्ड हो गए। तो ये क्या क्या शेप दिख रही है आपको, ये शेप क्या दिख रही है आपको, ये क्या शेप दिख रही है, BeF, एक f इस साइड एक f इस साइड, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग एक ही लाइन पे अरेंज है, एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री एंड देयर शेप इज लीनियर। इस शेप को हम क्या कहेंगे, लीनियर शेप कहेंगे। क्या बात समझ में आ रही, इस शेप को हम लीनियर शेप कहेंगे। देयरफॉर BeF2 हैज लीनियर शेप एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है बात, आगे बढ़े, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारे पास, नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो है हमारे पास वो है BH3, बोरोन ट्राई हाइड्रोजन, बोरोन ट्राई, ठीक है। BH3, B बोरोन की क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, 1s2 2s2 2p1। क्लियर है बात। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप मार के p में चला जाएगा, क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s1 2px1 2py1। अब ये तीनों ऑर्बिटल s px और py मिला के क्या कर देंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये तीनों ऑर्बिटल मिलके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे। क्लियर है बात। एक्साइटेड स्टेट कब आता है, जब दो एटम आपस में पहुंचते हैं। अगर एक्साइटेड स्टेट में नहीं आता तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप नहीं करता और हाइब्रिडाइजेशन का कोई फंडा ही नहीं होता। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा था कि हाइब्रिडाइजेशन जब भी टेक प्लेस करती है, जब बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनेगा, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आएगा और तभी हाइब्रिडाइजेशन हो पाएगी। बात समझ में आ रही। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मैंने आपको बताया था कैसे अरेंज होते हैं, ट्राइगोनल शेप में अरेंज होते हैं।
ये रेंज हो गई sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब अपने पास क्या है, 3H है। 3H में H किससे बॉन्ड करता है, 1s से बॉन्ड करता है। H में 1s 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, तीनों के साथ एक एक H एटम का 1s ऑर्बिटल, 1s 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 किसका, H का 1s ऑर्बिटल कंबाइन कर जाएगा, बॉन्ड कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा टू फॉर्म BH3 मॉलिक्यूल। क्या बात समझ में आ रही है। हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, शेप क्या होगी मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, नोट डाउन करो फिर बताऊंगा शेप। इसको नोट डाउन करो, या यही बता देता हूं शेप में, नोट डाउन करो साथ के साथ। शेप क्या होगी, BH3। क्या शेप होगी, ट्राइगोनली अरेंज्ड है, क्या शेप होगी, ट्राइगोनल शेप होगी। क्लियर है बात। एंगल क्या होगा, 120। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है। इसको ट्राइगोनल के साथ साथ ट्राइगोनल प्लेनर भी कहते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। क्यों, क्योंकि ये एक ही प्लेन में है सारे ऑर्बिटल्स, इसलिए इसको ट्राइगोनल प्लेनर शेप भी कहते हैं। ठीक है, BH3 के अंदर ट्राइगोनल प्लेनर शेप है, 120 डिग्री क्या है, बॉन्ड एंगल। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लो। आगे देखते हैं हमारे पास अगला मॉलिक्यूल कौन सा, अगला मॉलिक्यूल है CH4, मतलब मीथेन। अपने पास अगला मॉलिक्यूल है मीथेन। मीथेन के अंदर क्या होगा, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p2, ये होगी कार्बन की। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगी, एक्साइटेड स्टेट में ये एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहां चला जाएगा, अगले 2p में क्या होगी, 1s2 2s1 2px1 2py1, और पहले तो ये थे 2px1 2py1, अब जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के अगले में चला गया 2pz में, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। अब क्या होगा, ये चारों मिलके क्या बना लेंगे, एक s और 3p मिला के क्या बन जाएंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये तीनों चारों मिलके क्या बना देंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब मैंने आपको बताया था कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे रेंज होते हैं, बताया था ना, टेट्राहेड्रली रेंज होते हैं। कैसे रेंज होंगे, टेट्राहेड्रली अरेंजमेंट इनका होगा। क्या अरेंजमेंट होगा, टेट्राहेड्रली। दे आर अरेंज्ड, all sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड टेट्राहेड्रली। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। अब क्या होगा, C के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो टेट्राहेड्रली अरेंज हो गए। अब क्या है, अपने पास 4 H एटम्स हैं। 4 H एटम कैसे अरेंज होंगे, क्या बॉन्ड करेंगे, 4 H एटम 1s ऑर्बिटल से बॉन्ड करेंगे, नहीं करेंगे, चारों H एटम 1s ऑर्बिटल से बॉन्ड करेंगे, 1s 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 एंड 1s ऑफ H। 4 H एटम्स 1s ऑर्बिटल से चारों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड करेंगे। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इन चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ 1s 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 के थ्रू 4 हाइड्रोजन एटम बॉन्ड करेंगे और क्या बना देंगे, CH4 मॉलिक्यूल, CH4 मॉलिक्यूल बना देंगे। अब आप ये बताइए शेप क्या होगी इसकी, शेप क्या होगी, शेप होगी CH H। इस शेप को क्या कहेंगे हम, टेट्राहेड्रल शेप या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल, एंगल बिटवीन 2 CH बॉन्ड्स विल बी 109 डिग्री 28 मिनट। दिस विल बी द एंगल 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स विल बी द एंगल बिटवीन 2 CH बॉन्ड्स एंड द शेप विल बी टेट्राहेड्रल शेप। क्या ये बात समझ में आई, ये था CH4 मीथेन की कहानी। क्लियर है बात, नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो हमारे पास है वो है C2H6 इथेन। हमारे पास ये मॉलिक्यूल अगला है। इथेन में कार्बन है, कार्बन के पास वही बॉन्ड, कितने बॉन्ड है कार्बन के पास? S1S2 2S2 2P2। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा? 1S2 2S1 2px1 2py1 2pz1। ये क्या हो जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें होगा ये सिर्फ इसमें होगा ये चारों के चार S, एक S और 3 p ऑर्बिटल मिलके क्या बना लेंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे। क्लियर है बात? अब होता क्या है यहाँ पे, जब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं, बताइए ये अगर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अब क्या होगा, 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो 1s के साथ बॉन्ड करेंगे, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। क्लियर है बात? बट जो एक ये वाला बच गया, जो एक ये वाला ऑर्बिटल बच गया, ये वाला, ये ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा ऐसे ही दूसरे ऑर्बिटल के साथ, दूसरे कार्बन के ऐसे ही ऑर्बिटल के साथ ये वाला ऑर्बिटल बॉन्ड कर जाएगा। बहुत ही जबरदस्त बात बता रहा हूं, इधर देखना, ये जो ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल तो बॉन्ड कर गए H के साथ। क्लियर है बात? 1s ऑर्बिटल ऑफ H के साथ बॉन्ड कर गए। ठीक है, बच गया क्या? एक ऑर्बिटल बच गया। ये ऑर्बिटल बॉन्ड करेगा सेम एज इट इज ऑर्बिटल के साथ, किसके? दूसरे कार्बन एटम के साथ। दूसरा एटम भी ऐसे ही, दूसरे एटम के अंदर भी सेम टू सेम हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, दूसरे एटम के अंदर भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन सकते हैं सेम टू सेम। तो होगा क्या, देखना एक बार, जब दो कार्बन एटम्स आपस में मिलेंगे, दो कार्बन एटम्स, दो sp3 कार्बन एटम्स, sp3 कार्बन एटम्स है ये रे, क्लियर है? दो sp3 कार्बन एटम्स आपस में मिलेंगे, क्लियर है बात? ये क्या है? दो sp3 कार्बन, ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस कार्बन के भी, इस कार्बन के अंदर भी 3 ऑर्बिटल्स के ऊपर तो 1s ऑफ हाइड्रोजन का कब्जा है, 1s ऑफ हाइड्रोजन का कब्जा है 3 के पास। इसके अंदर भी यही कहानी है, 1s ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल्स, 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के ऊपर 1s ऑफ हाइड्रोजन का कब्जा है। बच गया एक इसका ये, एक इसका ये। अब होगा क्या, ये आपस में क्या कर लेंगे? बॉन्डिंग कर लेंगे। 1 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ 1 कार्बन overlap with other sp3 hybrid orbital of other carbon to form cc bond। ये आपस में क्या कर लेंगे? ओवरलैप कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे, क्या बना देंगे? ओवरलैप करके cc बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, cc बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। बात क्या था आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है? cc बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अब स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? C H H H H H और H, क्या आ गई? C2H6। Each carbon is sp3 हाइब्रिडाइज्ड। हर एक कार्बन क्या है यहाँ? C2H6। ये क्या बन गया? C2H6 बन गया, CC सिंगल बॉन्ड है और बाकी C के तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स H के 1s ने ऑक्यूपाई कर रखे हैं और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन के साथ ओवरलैप कर रहा है और क्या बना रहा है? C2H6 इन विच ईच कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? ये थी C2H6 की कहानी। ठीक है बात? कोई समस्या इस बात में? कोई समस्या नहीं है। अगला मॉलिक्यूल, अगला मॉलिक्यूल हम लेंगे
C2H4 इथीन, क्लियर है बात, C2H4 इथीन। इथीन में क्या होगा, 1s2 2s2 2p2, एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1, क्लियर है बात। अब क्या होगा, यहां हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा क्या पड़ेगा फर्क। यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा ये 3 ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज करेंगे। चारों के चार हाइब्रिडाइज नहीं कर रहे, सिर्फ 3 हाइब्रिडाइज कर रहे हैं spp क्या बनाने के लिए, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने के लिए। चारों ऑर्बिटल्स की बजाय सिर्फ 3 ही ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडाइज कर रहे हैं टू फॉर्म sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अभी अरेंज कैसे होंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे अरेंज होते हैं, ट्राइगोनली अरेंज होते हैं। अब होगा क्या, अब होगा क्या, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। अब यहां देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, यहां होगा क्या, क्लियर है। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ट्राइगोनली अरेंज होते हैं जैसे मैंने अरेंज किया। एक और कार्बन एटम ऐसा ही सेम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वाला यहां हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। अब क्या होगा, एक 3 ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल खाली है, एक p ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया। उस p ऑर्बिटल को मैं ग्रीन कलर से ऐसे दिखा दूंगा यहां पे साथ में, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर से दिखाया ये है खाली p ऑर्बिटल, खाली मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन में जिसने पार्ट नहीं लिया। ये 3 क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब क्या होगा, 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ तो 1s ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेगा, 1s ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेगा। और जो ये है आपस में एक हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ सिंगल बॉन्ड एस्टेब्लिश कर लेगा, या ऐसे दिखा लो इसको, कर लेगा नहीं कर लेगा। ये एक तो क्या बन गया, कार्बन कार्बन बॉन्ड, एक कार्बन ने 2 बना लिए, क्या, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए नहीं बना लिए, बच गया क्या, p, ये खाली बच गया। अब ये क्या करेगा, मैंने आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड का कंसेप्ट बताया था। ये जो खाली p ऑर्बिटल है जो हाइब्रिडाइजेशन में जिसने पार्ट नहीं लिया, वो क्या करेगा, वो साइडवेज ओवरलैप करेगा। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो है 2py1, दूसरे कार्बन का भी 2py1, एक ऑर्बिटल इसमें है एक इसमें है, तो ये क्या करेंगे, ये साइडवेज ओवरलैप कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, ये साइडवेज ओवरलैप कर जाएंगे। ये क्या करेंगे, ये साइडवेज ओवरलैप कर जाएंगे टू फॉर्म पाई बॉन्ड। तो अब क्या हो गया, सी के बीच में एक तो सिंगल बॉन्ड हो गया, एक हो गया डबल बॉन्ड, तो क्या हो गया ये, तो क्या बन गया, सी डबल बॉन्ड सी एच एंड एच। ये क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया C2H4 का। यहां बना देता हूं मैं इसको, यहां विजिबल नहीं होगा। ये स्ट्रक्चर बन गया C, एक तो सिंगल बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये, तो C डबल बॉन्ड C, एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, H और H। ये क्या बन गया, C2H4 मॉलिक्यूल बन गया। क्या हाइब्रिडाइजेशन थी इसकी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हर एक कार्बन की ईच कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या इस बात में कोई समस्या, C2H4 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक तो पाई बॉन्ड बनाया जो p बचा हुआ था इसने, और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने 2 1s ऑफ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया और एक आपस में सिग्मा बॉन्ड सीधा ओवरलैप करके बना लिया। ये थी C2H4 की कहानी। अब इसी कहानी में मैं आपको एक और कहानी समझाऊंगा, वो है C2H2 इथाइन की कहानी। साथ में ही देख लो,
C2H2, यहाँ इसकी जगह C2H2 कर लो, यहाँ 6 कर लो, छठा जो कंपाउंड है वो है C2H2। यहाँ लिख लेंगे इथाइन, मेरे को दोबारा बनाना पड़ेगा, मैं इसीलिए आपको ये साथ ही में बता रहा हूँ। इथाइन 1s2 यहाँ क्या होगा, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या, यहाँ sp2 नहीं sp हाइब्रिडाइजेशन टेक पार्ट करेगी। कौन सी करेगी, sp हाइब्रिडाइजेशन, मतलब सिर्फ पहले दो हाइब्रिडाइज होके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे और दो ये बच जाएंगे, दो p ऑर्बिटल बच जाएंगे। क्या बच जाएंगे, दो p ऑर्बिटल यहाँ क्या हो जाएगा, बच जाएंगे। क्लियर है बात, दो p ऑर्बिटल बच जाएंगे, दो p ऑर्बिटल बच गए और एक s और p ऑर्बिटल ने sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लिए। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे अरेंज होते हैं, ऐसे अरेंज होते हैं, ऐसे अरेंज होते हैं, होते नहीं होते। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे अरेंज होते हैं, 180 डिग्री पे लीनियरली अरेंज होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब इस पे आप p दिखाओ, एक p तो ये रहा और एक p ये रहा। क्या ये बात समझ में आ रही है, एक p तो ये रहा, एक p ये रहा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, ये है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक कार्बन दूसरा कार्बन, एक कार्बन के दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक कार्बन के दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक कार्बन का px ना सॉरी py, ये क्या है pz, px सॉरी py pz। क्लियर है बात, ये है py pz py एंड pz। अब क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड, वन सिंगल बॉन्ड विल बी फॉर्म बिटवीन टू ऑर्बिटल्स, टू sp ऑर्बिटल्स ऑफ टू कार्बन एटम्स। एक ऑर्बिटल को ले लिया 1s ऑफ हाइड्रोजन ने, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को ले लिया 1s ऑफ हाइड्रोजन ने और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को ले लिया c सिंगल बॉन्ड के लिए। बच गए क्या, pz और py, pz और py, इनके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इसमें, एक इसमें है, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें भी। ये क्या करेंगे, ये साइडवेज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना लेंगे। कैसे, ये बन गया, ये बन गया, ये क्या बन गया, साइड साइड ओवरलैप करके इन्होंने क्या बना लिया, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। किसका फॉर्मेशन कर लिया, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। क्या कर लिया, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। क्या ये बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है। क्या कर लिया यहाँ, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ने क्या किया, cc के साथ बॉन्ड कर लिया, एक ऑर्बिटल ने दूसरे ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड किया, एक को ले गया कौन, 1s ऑफ हाइड्रोजन, और बच गए क्या, दो p ऑर्बिटल बच गए जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड थे। ये इन दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ p ने क्या किया, दूसरे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑफ ऑर्बिटल ऑफ p के साथ साइडवेज ओवरलैप कर लिया और पाई बॉन्ड बना लिया। तो अब ये कुल मिला के क्या बनेगा मॉलिक्यूल, C, एक सिंगल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, दो बॉन्ड और कौन से, पाई बॉन्ड, एक तो सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड दो पाई बॉन्ड, तो CC के बीच में हो गए। और एक एक किससे बॉन्ड क्या कर लिया इन्होंने, एक एक बॉन्ड कर लिया हाइड्रोजन से। कैसे कर लिया, एक एक बॉन्ड इन्होंने कर लिया हाइड्रोजन से। बात समझ में आ रही है, एक एक इन्होंने बॉन्ड कर लिया हाइड्रोजन से टू फॉर्म C2H2 मॉलिक्यूल। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन, इसकी क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड C एक H के साथ कर लिया, एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड हो गया और दो क्या हो गए, पाई बॉन्ड हो गए। क्लियर है बात, ये थी C2H2 की कहानी। नोट डाउन कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या, अपना अगला कंपाउंड जिसकी हम शेप देखेंगे वो है PF5 मॉलिक्यूल। PF5 के अंदर क्या होगा, P की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो।
जल्दी से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। एक्साइटेड स्टेट बता दो। एक्साइटेड स्टेट, जब बॉन्ड बनेगा एक्साइटेड स्टेट होगा तब क्या होगा? ये तो ऐसे की ऐसे रहने दो, ये तो ऐसे की ऐसे रहने दो, ये ऐसी कैसी रही तो क्या हो गया? 3s1 3p5 नहीं, सॉरी 3p3, गलती होगी, 3p3 ये होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 3p3 3d1 हुआ क्या? यहाँ 3p तो भरा हुआ था, 3p तो हाफ फिल्ड था, तो क्या हुआ? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ करके चला गया 3d के अंदर। एक्साइटेड स्टेट जब आई तो 3s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन उठ के 3d के अंदर चला गया। अब क्या है हमारे पास? एक s है, 3p है और एक d है, तो ये मिलके क्या बना लेंगे? sp3d, 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे? 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या होगा? एक s 3p और एक d, ये पांचों मिलके क्या बना लेंगे? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 3p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल मिलके क्या बना लेंगे? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर है बात? अब d का कौन सा ऑर्बिटल टेक पार्ट करेगा? d का dz² ऑर्बिटल टेक पार्ट करेगा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। ये वाला ऑर्बिटल टेक पार्ट करेगा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। अब ये अरेंज कैसे होंगे? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं ये अरेंज कैसे होंगे? ये ऐसे अरेंज होंगे, ऐसे अरेंज होंगे। 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये अरेंज होंगे ऐसे। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट। ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। समझ गए आप? ये अरेंजमेंट, ये इस अरेंजमेंट को कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट। अब क्या होगा? 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और अपने पास क्या है? 5 ही फ्लोरीन एटम है, तो क्या होगा? फ्लोरीन p के साथ बाइंड करता नहीं करता? p के साथ बाइंड करता है। क्लियर बात है? p ओवरलैप करेगा f का, फ्लोरीन का, 1s2 2s2 2p5, तो p एक p ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, वो ओवरलैप कर जाएगा किसके साथ? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप कर जाएगा, एक के साथ एक ओवरलैप कर जाएगा। एक फ्लोरीन एटम का p ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएगा एक हाइब्रिड, एक sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ टू फॉर्म pf बॉन्ड। क्या होगा? कैसे ओवरलैप करेगा वो? px है, कैसे ओवरलैप करेगा? ऐसे ओवरलैप करेगा, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस ओवरलैप करेगा। अगर एक बॉन्ड बनना होता है तो वो अलोंग द एक्सिस ही बनता है। अगर एक से ज़्यादा बनने होते हैं तब आता है पाई बॉन्ड का कंसेप्ट। अगर एक ही बनाना ना, अगर एक ही बनाना है तो ऐसे ही बनेगा। अगर एक ही बॉन्ड बनाना तो सिग्मा ही बनेगा। ये क्या है? ये है px ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन। ये क्या है? px ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन। जो हाफ फिल्ड px ऑर्बिटल था फ्लोरीन का वो ये रहा, और उसने ओवरलैप कर लिया किसके साथ? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस के साथ। उसने क्या कर लिया? ओवरलैप कर लिया और क्या बना दिया? pf5 मॉलिक्यूल का की कहानी उसने यहाँ से उस कहानी की रचना कर दी और क्या बन गया? pf5 मॉलिक्यूल। अब ये बताइए pf5 मॉलिक्यूल में p की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d। क्या है? sp3d। ये है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस। यहां मैं बना दूंगा शेप उसकी। क्या बना दूंगा मैं? शेप। शेप क्या है? p f f f एंड f।
ये क्या बन गया PF5। इस शेप को क्या कहेंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये शेप होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। एंगल क्या होगा यहाँ, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल विल बी, व्हाट विल बी द बॉन्ड एंगल, जो ये बॉन्ड है इनके बीच में जो एंगल है ये होगा 120 डिग्री। और ये बॉन्ड है जो इक्वेटोर, इनको क्या कहते हैं, एक मिनट पहले, एफ इनको क्या कहते हैं, ये हो गए इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये तो है एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड, और ये है इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये है एक्सियल बॉन्ड, ये जो ऊपर की तरफ दिशा में ये एक्सियल बॉन्ड, और ये जो एक प्लेन में ये इक्वेटोरियल। प्लेन मतलब ऐसे बनता है ये बाई पिरामिडल। आप थोड़ा सा इमेजिन करना अपने मन में, ये ऐसे बन रहा है, ये देखो ये, और ये होंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये ऐसे मान लो एक प्लेन में है, 3 बॉन्ड तो एक प्लेन में, PF PF PF, और 2 बॉन्ड ऐसे, PF बॉन्ड एंड PF बॉन्ड। ये क्या हो गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप ऑफ PF5। PF PF PF, और ये क्या है, एक बॉन्ड ऐसे एक बॉन्ड ऐसे, तो क्या होगा 1 2 3 4 और 5 PF बॉन्ड हो गए। 3 बॉन्ड एक प्लेन में, 2 बॉन्ड अलग अलग प्लेन में। क्लियर है बात। अब इन दोनों बॉन्ड के बीच में PF PF जो एक प्लेन में है, इनको क्या कहेंगे हम, इक्वेटोरियल बॉन्ड। और इन बॉन्ड को, जो ऊपर नीचे बॉन्ड है, जो एक प्लेन के ऊपर है एक प्लेन के नीचे है, इसको कहेंगे एक्सियल बॉन्ड। और जो बॉन्ड एक ही प्लेन में है इनको कहेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड, और इसको कहेंगे जो ऊपर नीचे हैं 2 बॉन्ड, इनको कहेंगे एक्सियल बॉन्ड। अब 2 इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। और एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में एंगल कितना, देखना, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में एंगल कितना है, ये एंगल है इस इक्वेटोरियल बॉन्ड और एक्सियल बॉन्ड के बीच में जो एंगल है, इस एंगल का ये कितना है, 90 डिग्री। तो एंगल बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड इज 90 डिग्री। देयरफॉर 2 बॉन्ड एंगल्स एग्जिस्ट, 90 एंड 120 डिग्री। 120 तो इक्वेटोरियल के बीच में, और एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में 90 डिग्री। क्लियर है बात, कहानी क्लियर है। ये था PF5 मॉलिक्यूल। क्लियर है बात। एक बार देखना यहाँ पे, इस साइड देखना, टेट्राहेड्रल बॉन्ड की अरेंजमेंट कैसे होती है, मेरे को भी याद आई, ये भी बता ही देता हूँ। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कैसे होती है, ये होती है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ये होती है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। ये थोड़ा समझ पा रहे हो, एक बॉन्ड ऊपर 3 ऐसे, ये होती है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ट्राइगोनल अरेंजमेंट कैसे होती है, ट्राइगोनल अरेंजमेंट में तीनों बॉन्ड सेम प्लेन में होते हैं। ये ट्राइगोनल जो प्लेनर है वो ये होगी, ये तीनों के तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में होंगे, दिस इज ट्राइगोनल। अगर ये लगा के इन दोनों को थोड़ा पीछे कर दिया, अगर ये लगा के इन दोनों को थोड़ा सा पीछे कर दिया, दिस इज टेट्राहेड्रल, दिस इज टेट्राहेड्रल शेप। समझ रहे हो। और लीनियर शेप क्या थी, लीनियर शेप सिंपल थी, ये लीनियर शेप होगी। क्लियर है बात, दिस इज लीनियर शेप, दिस इज लीनियर शेप। क्लियर। अभी जो मैंने ये बताई थी आपको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये कैसी थी, ये होगी 3 बॉन्ड ऐसे एक प्लेन में, और एक ऐसे और एक ऐसे, ये होगी क्या, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्लियर है। आगे बताता हूं मैं। हमारा जो 8वां मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, 8th मॉलिक्यूल इज SF6। SF6, what will be the electronic configuration of S? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Excited state 3s1, 3p3, 3d2। होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया डी के अंदर, डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन 3s से चला गया और एक इलेक्ट्रॉन 3p से चला गया, और क्या बना दिया 3s1, 3p3, 3d2। अब क्या होगा, ये अलग अलग अनपेयर्ड नहीं है, एक अलग डी में एक अलग डी में, ये तीनों p अलग में और एक s में, क्या बन जाएगा, एक s 3p और 2d मिलके क्या बनाएंगे, sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर है बात। D2 में कौन से डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे,
डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर। ये ऑर्बिटल टेक पार्ट करेंगे किसके अंदर, डी ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो क्या हो गया sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर है बात, क्या ये बात क्लियर है? अब ये कितने हो गए sp3d2, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए यहाँ पे, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है, अब ये 6 के 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक एक f फ्लोरीन एटम्स के px से ओवरलैप करेंगे, px ऑफ फ्लोरीन। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल एक px ऑर्बिटल ऑफ f के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा और क्या बना देगा, sf बॉन्ड बना देगा। तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसलिए 6 फ्लोरीन एटम के px ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ sf6 के साथ। तो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा s f f f और f, ये बन जाएगा मॉलिक्यूल। ये बन जाएगा मॉलिक्यूल। समझ रहे हैं बात? ये इस ज्योमेट्री को क्या कहते हैं, इस ज्योमेट्री को कहते हैं रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। दिस इज रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। यहां क्या है, 4 SF बॉन्ड तो होंगे इक्वेटोरियल और 2 SF बॉन्ड होंगे एक्सियल। 4 तो एक प्लेन में, ये 4 SF बॉन्ड तो होंगे एक सिंगल प्लेन में और 2 SF बॉन्ड होंगे ऊपर और नीचे प्लेन के। देखना इधर, इधर देखना, यहीं से समझ में आ जाएगा। इधर देखना ये देखो, ये 4 बॉन्ड मान लो आप एक प्लेन में, ये चारों बॉन्ड किस में है, सेम प्लेन में है। ये लगा लो आप SF बॉन्ड, SF बॉन्ड, SF बॉन्ड, SF बॉन्ड एंड SF बॉन्ड। कितने SF बॉन्ड है, 4 SF बॉन्ड इक्वेटोरियल प्लेन में, सेम प्लेन में 4 SF बॉन्ड है। और 2 SF बॉन्ड कैसे हैं, 2 SF बॉन्ड आर एक्सियल टू ईच अदर। ये रहे, ये मैंने लगा दी। ये 4 तो हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, 4 SF बॉन्ड्स आर इक्वेटोरियल इन सेम प्लेन एंड 2 SF बॉन्ड्स आर एक्सियल टू द प्लेन। मतलब 2 SF बॉन्ड क्या है, एक्सियल है, ये वाला और ये वाला, ये 2 है एक्सियल बॉन्ड और ये वाले क्या है, इक्वेटोरियल बॉन्ड दैट इज इन सेम प्लेन। क्लियर है बात? तो ये इस ज्योमेट्री को, ये जो ज्योमेट्री बनी, इस ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं, दिस ज्योमेट्री इज नोन एज रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, यहां बॉन्ड एंगल कितना होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री और इन दोनों के बीच में भी कितना होगा, 90 डिग्री। क्या ये बात आपको समझ में आई? 2 इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में भी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, इक्वेटोरियल बॉन्ड, और 2 एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में भी बॉन्ड एंगल कितना, 90 डिग्री। क्योंकि ये स्क्वायर बन गया ना, ये स्क्वायर बन गया और स्क्वायर के जो डायगोनल है उनके बीच में 90 डिग्री होती है। तो इन 2 बॉन्डों के बीच में एंगल 90 डिग्री और एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में तो प्लेन का एंगल है वो है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री क्या है, बॉन्ड एंगल ऑफ SF6 मॉलिक्यूल। क्लियर है बात? शेप क्या है, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल शेप है। क्लियर है? इसको आप नोट डाउन कर लो अपनी अपनी नोटबुक्स में। एक और मॉलिक्यूल रह गया, लास्ट है जो, वो है IF7 मॉलिक्यूल। IF7, I की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, या आप ये लगा लो 5s2 5p5। ये होगी क्या, इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक s ऑर्बिटल यहां आ गया और ये 5p5 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए और टूट गए। तो क्या बना लिया, 5s1 5p3 5d3। एक इलेक्ट्रॉन d में आ गया s से और 2 इलेक्ट्रॉन d में आ गए p से। p5 से हो गया p3, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए d में। 5s2 से हो गया 5s1, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया d में। अब क्या हो गया, एक s ऑर्बिटल, एक 3p ऑर्बिटल और 3d ऑर्बिटल मिलके क्या बना लेंगे, मिलके क्या बना लेंगे, sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे।
बात समझ में आ रही है? D3 कौन से होंगे? dxy, dyz, dzx, ये 3 d ऑर्बिटल मिलके sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे। कितने बन गए? 3 3 6 1 7। ये क्या हो गए? 7 ऑर्बिटल्स हैं, 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। बात ठीक है, 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ ओवरलैप करेगा? एक हाइब्रिड ऑर्बिटल विल ओवरलैप विद 1 ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन एटम, 1 px ऑर्बिटल। फ्लोरीन का px ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। तो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो 7 फ्लोरीन एटम के px ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ I के साथ, और क्या बना लेंगे? IF7 बना लेंगे। विल ओवरलैप विद px ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन एटम टू गिव IF7 मॉलिक्यूल। ये कैसे अरेंज होगा? ज्योमेट्री देखना कैसे अरेंज होगा। ये कुछ इस तरह अरेंज होगा। ये कुछ इस तरह अरेंज होगा। IF7 5 बॉन्ड, ये 5 बॉन्ड अरेंज होंगे एक प्लेन में, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, और 2 बॉन्ड क्या होंगे? एक्सियल। समझ रहे हो? अब मैं मेरे पास इतने पेन नहीं बता पाऊं। 5 बॉन्ड तो एक प्लेन में, 5 बॉन्ड तो इमेजिन करना, 5 बॉन्ड तो एक प्लेन में और 2 बॉन्ड एक्सियल। समझ रहे हो? 5 बॉन्ड ये लगा लो, मेरे हाथ 5 बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड तो एक प्लेन में और 2 बॉन्ड इनके एक्सियल परपेंडिकुलर, 2 बॉन्ड इनके एक्सियल, 5 बॉन्ड तो सेम प्लेन में। इक्वेटोरियल, इन बॉन्डों को इक्वेटोरियल कहेंगे। जो बॉन्ड सेम प्लेन में हो इनको कहेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड। 5 बॉन्ड होंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड, 1 2 3 4 और 5 होंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड अलोंग द सेम प्लेन, और 2 बॉन्ड होंगे एक्सियल बॉन्ड दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो ये हो गया IF7। बॉन्ड एंगल क्या होगा? इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में बॉन्ड एंगल होगा 72 डिग्री और इन दोनों के बीच में होगा 90 डिग्री। इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में बॉन्ड एंगल होगा 72 और एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में होगा 90। तो 72 डिग्री बिटवीन इक्वेटोरियल एंड 90 डिग्री बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। बात क्लियर? इक्वेटोरियल के बीच में 72 और एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में 90 डिग्री। ये कहानी थी IF7 मॉलिक्यूल की। इस ज्योमेट्री को क्या कहते हैं हम? इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटा मतलब 5, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये 2 अलग बाइपिरामिडल। इस ज्योमेट्री को कहेंगे पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। क्लियर है बात? क्या ये बात क्लियर? इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल विद लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर। जिसके अंदर लोन पेयर भी होंगे उनकी भी शेप हम अगले लेक्चर में करेंगे। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है वो बताऊंगा, और साथ के साथ MOT भी अगले में शुरू कर देंगे, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें और सब्सक्राइब कर लें केम गीक को। थैंक यू वेरी मच।